वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। थैंक यू। प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। तो दाऊद ने 5 पत्थर है ना उठाए घाटी में से। तो दाऊद के इन 5 पत्थरों का भेद आज मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि दाऊद ने 5 पत्थर ही क्यों उठाए? बताइए, आपके मन में कोई विचार, कभी ऐसा सवाल आया दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए? क्या रीजन था? नहीं सुना कभी? नहीं मालूम है? आज मैं वही बताऊंगा। हैं, दाऊद ने 5 पत्थर उठा के अपनी चरवाहे की थैली में डाले। यदि आप पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 21 अध्याय उसका 15 वचन से 22 वचन तक आप नोट कर लें, बाद में आप पढ़ लें, अवश्य पढ़ें। और दूसरा वचन जो है पहला इतिहास 20 अध्याय 4 से 8 वचन, ये भी नोट कर लें। जब आप ये वचनों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए थे। अब मुझे आप बताएं, दाऊद ने 5 पत्थरों में से कितने पत्थर इस्तेमाल किए? जोर से। 1 पत्थर, है ना? 1 पत्थर इस्तेमाल किया। 4 पत्थरों को उसने उसके थैली में ही थे। जो वचन मैंने आपको दिया 2 शमूएल 21 अध्याय उसके 15 वचन से 22 वचन और पहला इतिहास उसका 20 अध्याय 4 से 8 वचन, जब आप ये वचनों को पढ़ेंगे आराम से तो आपको पता चलेगा गोलियात टोटल 5 भाई थे। और दाऊद को ऐसा अनुमान था या शंका थी कि यदि मैं गोलियात को मारूंगा तो इसके 4 भाई भी मुझसे लड़ने आएंगे। समझ गए? लेकिन वो आए नहीं। बाद में दाऊद ने, जब दाऊद राजा बन गया, तब दाऊद के द्वारा वो 5 भाई अलग अलग स्थानों में मारे गए। तो दाऊद की जो युद्ध की तैयारी थी, दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था। परमेश्वर पर दाऊद का विश्वास था, भरोसा था। दाऊद अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी योग्यता के अनुसार उस पर भरोसा करके गोलियात के सामने नहीं गया था। दाऊद, वहाँ क्या लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ें तो उसका 43 वचन पढ़िए। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ। तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ, तो ये जो गोलियात यहाँ कह रहा है, तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को, तुझे मारकर तेरे मांस को अपने देवी देवताओं को, आकाश के पशु पक्षियों को खिला दूंगा, आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और गोलियात ने दाऊद को कोसा, श्राप दिया। उन दिनों में युद्ध की एक व्यवस्था थी, जो जीतेगा और अपने सबसे प्रभावशाली शत्रु को मारेगा तो वो उसकी गर्दन काटेगा
और उसका मांस जो है वो अपने देवी देवताओं को बलि करके चढ़ाएगा। उसका सर और उसका शरीर पक्षियों के लिए चढ़ावे के तौर पर दे देगा। ये व्यवस्था थी। अन्य जाति जितने भी थे, और गोलियात अपने देवी देवताओं को स्मरण करके दाऊद को श्राप दे रहा है। 45 वचन पढ़िए। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। कहाँ? गोलियात की जो ऊंचाई थी, हाइट थी, कद था, वो 9.5 फीट था। कभी देखा आपने 9.5 फीट का व्यक्ति? 6-6.5 फीट का तो देखा होगा, 7 फीट। मैंने जमशेदपुर में एक एथलीट पति पत्नी को देखा था। वो पति की हाइट जो थी 8 फीट थी और पत्नी की 7 फीट। मैंने अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने एम्बेसडर कार को ऐसा बना रखा था, जो पिछली सीट होती थी वहाँ बैठते थे, आगे की सीट निकाल रखी थी। तो होते हैं ऐसे लोग। और उन दिनों में प्राय पलिश्ती जाति में ये 5 भाई जो गोलियात के थे, उनके नाम भी हैं। जो वचन मैंने दिए हैं बाकायदा उनके नाम वहाँ पर हैं। और वो सब एक ही कद काठी के थे। गोलियात अपने देवी देवताओं के नाम लेकर दाऊद को श्राप दे रहा है। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? तू अपने भाले और अपनी तलवार, अपने सांग को लेकर मेरे आया हुआ है। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया। आमीन, हालेलुया। हम मसीही लोगों का एक युद्ध है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। और हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों के साथ है। बाइबल बताती है, इफिसी 6 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा हुआ है कि हमारा ये मली युद्ध। हेलो ये तीनों बहनों, दूर बाहर टाइम नहीं मिलता तुम लोगों को बात करने का। चर्च में आके इतनी बात, बाप रे, अच्छा नहीं लगता बेटा। काहे के लिए आए चर्च में? बाहर बात करो अच्छे से, खूब गुड। यहाँ चर्च में आए हैं तो चर्च में आपको सुनना है, सीखना है। आमीन। मुझे मालूम है एज है, इतनी बातें पता नहीं कहाँ की से आती हैं, है ना। बाप रे, हाँ खूब अच्छी बात है। बात करें, एंजॉय करें, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है आपस में खूब बातचीत करना, लेकिन कहाँ करना, कब करना, उसे भी देखना है। आमीन। सॉरी, तो डिस्टर्ब होता है ना बीच में। फिर क्या बोला था तुम? हैं? हैं जी? हाँ, हमारा मल युद्ध है अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्तियों के द्वार के साथ। अब गोलियात अपने देवी देवताओं को ऊपर भरोसा करता है, लेकिन दाऊद का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, विजयी परमेश्वर है। आमीन। हम इस संसार में हैं, हम एक युद्ध में हैं। प्रतिदिन हमारे सामने शैतान, संसार, हमारा शरीर हमारे लिए एक नई चुनौती लेकर, चैलेंज लेकर खड़ा हुआ है। प्रतिदिन हमारे जीवन में एक चैलेंज है। 40 दिन हो गए थे इस्राएलियों को गोलियात की बातें सुनते हुए, और वो परमेश्वर के लोगों को निंदित कर रहा था, परमेश्वर के लोगों को शर्मिंदा कर रहा था, परमेश्वर के लोगों को श्रापित कर रहा था। पूरे इस्राएल में, यहाँ तक कि इस्राएल का राजा भी, शाऊल भी डरा हुआ था।
और यदि आप राजा शाऊल के बारे में पढ़ेंगे तो राजा शाऊल भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। उसका भी डील डॉल, उसका भी कद और अंदाज बहुत अच्छा था, सुंदर था, ऊंचे डील डॉल का था। 6-7 फीट का तो शाऊल था, लेकिन वो भी डरा था। शाऊल की पूरी सेना डरी हुई थी। दाऊद के जो 7 भाई शाऊल की सेना में थे वो भी डरे हुए थे और छुपे हुए थे गोलियात से। और लगातार ये गोलियात 40 दिन से उस ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ पर खड़े होकर पूरे इस्राएल को, परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को कोस रहा था। और ये डरे हुए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी। आज हमारे जीवन में ऐसी ही स्थिति हो सकती है। शैतान हमें डरा रहा है, शैतान हमें हिला रहा है, शैतान लगातार लंबे समय से हमें श्रापित करना चाहता है और हम भयभीत हैं, कलीसिया भयभीत है। आज भारत में यही स्थिति तो है, पूरे भारत में यही स्थिति है। मसीह समाज की, मसीह कलीसिया की, मसीही सेवकाई की, मसीही सेवकों की भयभीत हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोलियात का, उस शैतान का सामना कर सके। आमीन। क्या हमारे बीच में कोई ऐसा है, भले ही उसकी स्थिति साधारण और सामान्य हो, दाऊद जैसी हो? एक चरवाहे की स्थिति कैसी होगी? वहाँ दाऊद का वेशभूषा देखिए, क्या चरवाहा है, चरवाहे की लाठी उसके पास है, चरवाहे की थैली उसके पास है, चरवाहे की गोफन है, बस इसके अलावा दाऊद के पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साधारण, सामान्य, तुच्छ। तभी तो गोलियात कह रहा है कि तूने क्या मुझे कुत्ता समझा है, इतना मामूली समझा, इतना साधारण समझा है कि तू एक लाठी लेकर मेरे पास आया है। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, हमारी स्थिति इस संसार में भले ही कैसी है, सामान्य है, साधारण है, दुर्बल है, गरीब है, असहाय हो सकते हैं, दिखने में कोई सुंदरता नहीं, दिखने में कोई बड़ापन नहीं, कोई कद और अंदाज नहीं है, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। जैसे गोलियात के पास सब कुछ थे, युद्ध के सारे हथियार थे, एक व्यक्ति उसकी ढाल लेकर उसके सामने चलता था। यदि कंपेयर करें, तुलना करें, आज कलीसिया के पास क्या है, मेरे और आपके पास क्या है? हम माना कि ठीक है, हम अच्छे हैं, खाने पीने का साधन है, नौकरी है, घर है, कपड़े हैं, सब कुछ है। इसका मैं इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आत्मिक रीति से शैतान की ताकत, शैतान का अधिकार, शैतान की प्रभुता और हमारी ताकत, हमारी जो योग्यता है, हमारी क्षमता है, दोनों का आपस में कोई मेल है? दाऊद और गोलियात का क्या मेल? गोलियात एक बहुत ही योग्य योद्धा था, उसको युद्ध विद्या आती थी, वो बहुत ही ट्रेंड योद्धा था, लड़ाकू था। दाऊद ने कभी भी किसी भी लड़ाई में कोई भी भाग नहीं लिया था। हमारा सामना कभी भी ऐसे भयानक युद्ध में नहीं हुआ शायद, लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि कोई हमें चैलेंज कर रहा है, कोई हमसे अपने आप को ज़्यादा ऊंचे कद का और ताकतवर घोषित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, और हम उसके सामने बौने दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, सामान्य
और साधारण दिख रहे हैं। दाऊद की स्थिति ऐसी ही तो थी। दाऊद को देखकर गोलियात जो बोल रहा था बिल्कुल सही है, लेकिन दाऊद का विश्वास क्या था? मैं यहोवा के नाम पर आया हूं। आमीन। मेरे और आपके पास क्या है? मेरे और आपके पास बड़ी सेना नहीं है, बड़ा साधन नहीं है, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छे हथियार नहीं है, अच्छी योग्यता नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। हमारी स्थिति, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन की स्थिति, आत्मिक स्थिति प्रबल होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी के पात्रों में अपना आत्मिक धन रखा हुआ है। आमीन। तुम चुना हुआ वंश राजपदधारी हो। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है अपने बुलाए जाने को सोचो कि परमेश्वर ने किन को बुलाया, किन को चुना, है ना? जो दुर्बल हैं, जो कुछ भी नहीं थे, उन्हें बुला लिया। हालेलुया। अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए और आंका जाए, हमें परखा जाए, हम अयोग्य हैं, है ना? हम अयोग्य हैं। मसीहों को, क्रिश्चियन लोगों को तुच्छ समझा जाता है, छोटी जाति समझेंगे कि ये अशुद्ध हो गए, अछूत हो गए, नीची जाति हो गए, इनके साथ उठना बैठना बेकार है, हमारी निंदा होगी, हमसे घृणा की जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसो ही को चुन लिया, ताकि निर्बुद्धियों को चुना, ताकि बुद्धिमान लज्जित हो जाएं। आमीन। दुर्बलों को चुन लिया कि बलवान लज्जित हो जाएं। क्या मेरे और आपके जीवन से वो लज्जित हो रहा है? मनुष्यों की बात नहीं, जो शैतान अपने को परमेश्वर के स्वरूप समझता है, संसार का स्वामी मानता है, संसार का ईश्वर बना रखा है उसने कि ये सब कुछ मेरा है ना? उसने कहा, उसने दावा किया, और किसके सामने दावा कर रहा है? शैतान ने ये बात किससे कही कि ये सब कुछ मेरा है, मुझे प्रणाम कर, मुझे सजदा कर, मैं तुझे दे दूंगा। किससे कहा था? यीशु कौन है? प्रभु परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। ये जानते हुए भी शैतान कह रहा है। क्या शैतान का था सब कुछ? बताइए, था शैतान का सब कुछ? बोलिए हाँ या ना। था। उसने आदम से छीन लिया था, आदम से ले लिया था। परमेश्वर ने जो कुछ आदम को दिया था, आदम को पाप में गिराने के बाद शैतान ने सारा अधिकार ले लिया था। इसलिए शैतान कह सकता है परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमें चुना है, हमें परिपूर्ण किया है, भरपूर किया है, लेकिन शैतान हमारी आशीषों को चुरा सकता है, हमारी शांति को चुरा सकता है, हमारी सुंदरता को छीन सकता है, हमारे ऐशो आराम को छीन सकता है, वो हमें कंगाल बना सकता है। जैसे आदम और हवा को बनाया, बेघर कर दिया। बेघर किया या नहीं किया? सुंदर वाटिका से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की बात को मान लिया। जहां यह होता है वहां निश्चय हमारे जीवन में पतन होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। गोलियात यदि दाऊद को कुछ कह रहा है तो गोलियात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन दाऊद जो कह रहा है वो भी बिल्कुल सही है। दाऊद ने क्या कहा? फिर से पढ़े 45 वचन। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू
तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। आमीन। मैं और आप किसके नाम से चल रहे हैं? मेरा और आपका जीवन किसके नाम पर आधारित है? किसके नाम पर टिका हुआ है? हम अपने जीवन के फैसले किसके नाम पर कर रहे हैं? किस पे भरोसा है? मेरा और आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यदि हमारा भरोसा हटा और हम पराजित हुए, दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था, क्योंकि परमेश्वर और दाऊद आपस में एक वाचा में जुड़े हुए थे। दाऊद को मालूम था, यदि मैं विश्वास योग्य रहूंगा अपने पिता परमेश्वर के लिए और मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो कभी भी मुझे ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो कभी मुझे लज्जित नहीं होने देगा, कभी पराजित नहीं होने देगा, कभी भी मुझे मरने नहीं देगा। इस अन्य जाति दुष्ट के द्वारा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगा। वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे अपने लोगों की रक्षा करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इस्राएल देश जो कनान है, वो किसका दिया हुआ था? वो परमेश्वर का तोहफा था, परमेश्वर का गिफ्ट था अपने चुने हुए लोगों के लिए। आमीन। परमेश्वर ने जो उपहार हमें दिया है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है उससे कोई भी हमें वंचित नहीं कर सकता है, लेकिन शैतान वंचित करना चाहता है। दाऊद इस भेद को जानता था। अकेला दाऊद, पूरे इस्राएल में कोई भी नहीं है। यदि हम में से एक जन खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यशायाह 43 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? मैं तेरी संगति कूश को और सबा को दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इतना हमसे कंसर्न है, परमेश्वर इतना हमें प्यार करता है, परमेश्वर को इतनी हमारी चिंता है। केवल एक जन खड़ा हो जाए दाऊद के समान। आज आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कुटुंब में या आपके गांव में, आपकी कलीसिया में कोई भी एक जन दाऊद के समान उन तमाम गोलियात का सामना करने वाला होना चाहिए। आमीन। क्या हम हैं? हम खड़े हों, अपनी स्थिति को ना देखें। जो कुछ हमारे पास है, वो चरवाहे का वस्त्र, वो चरवाहे की लाठी, वो चरवाहे की थैली, वो चरवाहे की गोफन, वो चरवाहे का जो रूप रंग है, उसको दाऊद ने बदला नहीं। दाऊद ने उसको बदला नहीं। यदि आप पढ़ेंगे और ध्यान से पूरे अध्यायों को, जब शाऊल राजा को पता चला और उसको खबर दी गई, उसने दाऊद को अपने पास बुलाया और सारी बातें सुनी। जब दाऊद का इंटरव्यू ले रहा था शाऊल, तब दाऊद ने बताया कि मैंने शेर को कैसे मारा, मैंने भालू को कैसे मारा, कैसे मैंने अपनी भेड़ों की रक्षा की। तब शाऊल ने दाऊद को राजकीय युद्ध के उन तमाम शस्त्रों से, जितने भी शस्त्र थे, हथियार थे, जितने भी साधन थे, टोप हो, झिलम है, पटुका है, सारी चीज़ें जो युद्ध में जाने के लिए एक राजा जैसे जाता है, उन तमाम चीज़ों को पहनाया। दाऊद उन्हें पहनकर चला और दाऊद उन्हें पहनकर चल नहीं पाया और दाऊद ने उन तमाम शस्त्रों को उतार दिया, उनका इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी छड़ी, अपना झोला और अपनी गोफन लेकर ही पहुंच गया, बिल्कुल एकदम निहत्था, कोई भी उसकी सुरक्षा नहीं थी। लेकिन दाऊद का भरोसा क्या था? मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूँ। आमीन। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आया।
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम शैतान से युद्ध कर रहे हैं, शरीर से युद्ध कर रहे हैं, प्रतिदिन की समस्याओं से युद्ध कर रहे हैं। हमारे पास साधन क्या है? बताइए, आप अपनी समस्याओं का हल कैसे निकाल रहे हैं? जुगाड़बाजी से है, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से, करते या नहीं? यहाँ से नहीं काम बनेगा तो वहाँ से, अगर टेबल के ऊपर से नहीं बन रहा है तो नीचे से, है ना, दे देंगे हैं घूस। कई बार हमारे मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में हो जाए, काम अच्छा हो जाए, पूरा हो जाए, प्रार्थना नहीं करते। हम कई बातों के लिए प्रार्थना करते ही नहीं हैं। पास्टर जी बोल भी रहे थे, अगर हम प्रार्थना करें और भरोसा रखें, भले ही देरी होगी, सवेर होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को, भरोसा करने वाले लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, कभी लज्जित नहीं होने देगा। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मसीह जीवन की कैसी गवाही तैयार कर रहे हैं? दाऊद के समान हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। आमीन, हालेलुया। अब 5 नंबर, दाऊद ने 5 पत्थरों को उठाया और उसको थैली में रखा, एक पत्थर को इस्तेमाल किया। बाइबल में 5 नंबर जो है वो अनुग्रह का नंबर है। 5 नंबर अनुग्रह का नंबर है। 1 नंबर परमेश्वर का नंबर है। 4 नंबर वो मनुष्य का नंबर है। 4 और 4 नंबर फाउंडेशन, कलीसिया की नेव, प्रेरित भविष्यद्वक्ता उपदेशक, है ना, शिक्षक। कलीसिया की जो नेव है वो फाउंडेशन है, वो चौकोर है, 4 है। और यीशु मसीह कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर है। अब ये जो एक पत्थर दाऊद ने इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, जो इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो 4 पत्थर बच गए, अब उनके बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे क्यों नहीं लिया? मुझे उठाना था, मैं अच्छा था, मैं चिकना था, मैं सुंदर था, मैं बहुत तेज़ी के साथ जाता, मैं उसकी गोफन में बिल्कुल सही फिट हो जाता। शायद ये पत्थर ऐसी बात करने लगे होंगे, जो 4 पत्थर बच गए। कई बार कलीसिया में पास्टर के द्वारा किसी को इस्तेमाल किया जाता है ना, किसी विशेष व्यक्ति को, या हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे हुए 4 पत्थर आपस में हैं, कुड़कुड़ाते, चिढ़ते हैं शायद, है ना, चिढ़ते होंगे कि हमें नहीं बोलते पास्टर जी, हमें नहीं बुलाते हैं। जितेश को ही बोल रहे हैं, आकाश को ही बोल रहे हैं, लेकिन वो 4 पत्थर गलतफहमी में थे। जब समय आया दाऊद ने उनको भी इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो थैली है जिसमें ये पत्थर रखे गए, यदि आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन है ना, श्रेष्ठ गीत, हाँ, प्लीज पढ़िए तो उसका 2 अध्याय 13 वचन। ये जो थैली है किसको दर्शाती है? बैग। अंजीर पकने लगे और दाख लगता है। हैं जी, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 13 वचन जी। क्या? अंजीर पकने लगे हैं, हाँ, और दाख लगताएं फूल रही हैं, हाँ, वे सुगंध दे रही हैं। हाँ। हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हैं ये वचन, हैं जी? नहीं, वो बैग के बारे में कि तू थैले के समान है, ऐसा वचन। तू लोबान की थैली के समान है,
ये वचन सुलेमान, इसमें श्रेष्ठ गीत में एक वचन आया है जो प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, कलीसिया प्रभु यीशु के बारे में कह रही है। ये जो श्रेष्ठ गीत है ये किसी प्रेमी या प्रेमिका की कहानी नहीं है। आत्मिक रीति से ये प्रभु यीशु और कलीसिया को दर्शाती है। ये बात कलीसिया का प्रेम और यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाती है। ये बात वहाँ पर ये आया है कि हे प्रेमी, तू मेरे लिए लोबान की थैली के समान है। हमारा प्रभु यीशु उस थैली के समान है। और थैली बाइबल में दिखाती है कई प्रकार की थैलियाँ हैं। अगर कोई चीज़ थैले में है तो कभी भी बिखरने की नहीं। अगर फैली हुई बिखरी हुई चीज़ों को हम एक साथ एक थैले में रख दें तो वो इधर उधर तितर बितर नहीं होंगी, और हम जब चाहें उस थैले में से वो वस्तु को प्राप्त कर सकते। तो हमारा यीशु उस थैले के समान है, उस बैग के समान है, चरवाहे की उस थैली के समान जिसमें उसने हमें रखा है। और जब उचित समय आएगा वो हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। जब हमारा समय आएगा निश्चय हम इस्तेमाल किए जाएंगे। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। वो 5 पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, वो घाटी में से उठाए गए थे। वो घाटी जो थी वो बरसात की नदी की घाटी थी। जब वर्षा होती थी तो उस घाटी में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती थी, और ऊंचे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं उन्हें ये बात मालूम होगी, समझने में आसान होगी कि जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं उसमें जब हम जाते हैं तो वो पत्थर हमें गोल गोल पत्थर मिलते हैं। बताइए कौन सी मशीन लगी हुई है उस नदियों में जो बिल्कुल पत्थरों को घिस कर गोल और चिकना बना रही है। ये इतनी आसानी से चिकने नहीं बनते हैं। इन पत्थरों को ऊंचे पहाड़ियों से लुढ़कना पड़ता है, बड़े बड़ी चट्टानों से टकराना पड़ता है, चूर चूर होना पड़ता है, घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। बहुत मेहनत लगती है उन पत्थरों को एक सुंदर गोल सटीक और चिकना पत्थर बनने में। आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको भी चुना है। हम कैसी दुर्दशा में थे, उसने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी सुंदरता में हमको गढ़ा है। हम ऐसे ही पत्थर थे, कहीं पहाड़ों पर पड़े हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा उसके वचन के द्वारा हमें चुन लिया गया। और जब हमें चुना तो हमारा अनुभव कैसा हुआ? उन पत्थरों के समान। कितनी बार हमें टक्कर लगी, कितनी बार हम आजमाइशों से गुजरे, कितनी बार हमें दर्द सहना पड़ा, कितनी बार दुख उठाना पड़ा, कितनी बार हमें चोटें लगी, कितनी बार चैलेंज हमारे सामने आया। तब जाकर टूट टूट कर उतने साइज में बने वो पत्थर 5 और भी पत्थर होंगे। लेकिन दाऊद को जो पत्थरों की आवश्यकता थी, जो उसकी गोफन में इस्तेमाल किए जाएं, उन्हीं पत्थरों को उसने उठाया। हालेलुया। जब हम बिल्कुल परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएंगे, बिल्कुल उस साइज में आ जाएंगे कि अब परमेश्वर एक ही बार में हमें इस्तेमाल करेगा और बड़े से बड़ा गोलियात एक ही बार में नीचे आ जाएगा। हालेलुया। दूसरे बार उसको निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दाऊद को। हालेलुया। मुझे और आपको ऐसा चिकना और मूल्यवान और योग्य काम आने वाला चिकना पत्थर बनना है। पतरस क्या कहता है? तुम चुना हुआ वंश हो, हैं? तुम जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। जीवित पत्थरों की नाई।
अभी हम प्रोसेस में हैं, अभी हम रगड़े जा रहे हैं, अभी हमारा शेप पूरा तैयार नहीं हुआ है कि हम उस प्रभु यीशु की गोपन में फिट आ जाएं। आमीन। चिंता ना करें, एक दिन निश्चय प्रभु यीशु हमें अपने उस थैले में से निकाल कर इस्तेमाल करेगा। हम तैयार रहें, हम पूर्ण रीति से अपने चुने हुए प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, निराश ना हो, लज्जित ना हो। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो हमें विजयी करेगा। आमीन। दाऊद के 5 पत्थर मेरे और आपके लिए एक नमूना है, उदाहरण है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और भी इसमें है, आज मैंने मिक्स करके बताया कुछ, लेकिन इसमें अभी नेक्स्ट है दाऊद की चरवाहे की थैली, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा चरवाहे की लाठी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गॉड ब्लेस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू।